देखना, ये कर्म बहुत बुरे लोगों। भागवत सुनने के लिए आए हो, अच्छी बातें ऐसी हैं जो गांठी बांध घर ले गई। बंदर पर नारी है, मेरे भैया चक्र में मत आइयो, धोखेदारी की नारी है। राजा महात्मा अग्नि पानी सुई सुआ सुनार पराई औरत, इनकी धोखेदारी की आ रही है। पराई औरत क्या है? पर नारी झूठी पत्तल है, ऐसा पर गुंडा ललचाते हैं। पर नारी वो डाइन है, डाइन न हो जाते हैं। पराई औरत नान्या, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े योद्धा अमिट हो गए। लोगों, अपनी औरत के काली हो, के कलूटी हो, के लूड़ी हो और के लंगड़ी हो, अपनी अपनी है। अपनी औरत रात के 12 बजे तुम्हारे सिर में दर्द होगा, बच्चा को थपथपाए दिए, सुलाए दिए, और रात के 12 बजे तुम्हारे पैरों को दबाएगी। पराई औरत लेस में कल के लला कल के रोई नहीं पाई है। पर नारी की प्रीत भूषती तपनी, कहतियों कले जो काला होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुसुम की चादर, ऐसे रंग पराई क्रिया को। हाल में हंस के बोले, हाल न करिए तुम तराको। धोबी की नाद को कहा बिगड़े, मैल खटे सब ही कपड़ा। ओसन प्यास बुझात नहीं, तस पानी को अपने ही घड़ा को। लोगों, मेरे वक्त पे नहीं आवे, घर की नाली ही अच्छी। पीपी फुल पद चलन नारते, काली काली ही अच्छी।
राजा पढ़ लिया पत्र को, उसने पत्र लिखा, सास ने नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्ता परंतु समाचार, आप शिकार खेल के जा रहे थे, मेरा जी चाहता कि शहबाज करूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं दो। और वो सची ने शर्तें बड़े नियम से लिखी, नियम से। क्या? लोगों, पहली शर्त, जिस पलंग पर तुम मेरे साथ लेटोगे उस पलंग को ब्राह्मण घाट समझो। और दूसरी शर्त, जब भोग करने के लिए आओ तो काय में आयो, पालकी, और आगे लगाइयो महात्मा रंगे भाई, और पीछे लगाइयो ब्राह्मण, तब आना। और जो पत्र पढ़ा राजा ने उस बोला, ए ब्राह्मणों, कहिए पलंग गाठो, पीछे कट रहा है, पालकी लेके आओ। जला जी से पालकी ले आओ, कंगाड़ी में दरी उठा ले आओ। राजा पालकी में बैठी हो, आगे महात्मा, पीछे ब्राह्मण। अब रुका चिल्लाओ, जल्दी चलो। एक महात्मा कहने लगा, ओरे राजा, जिन महात्माओं का सब संस्कार सत्कार करता है और तू पालकी में लगाए, और वो भी पराई बहन बेटी का धन दिगाने के लिए जा रहा है। जा तू सर पहना, सोई राजा पालकी में अडगर बनिए, बनिए। लोगों, कौआ खबरदार होता है, बड़ा बेवकूफ है। रात और उल्लू दिन में। भैया राजा या नगर बनिया है जनता की पराई नार का राजा, भैया नगर बनिया है जनता की पराई अडगर बन गया। लोगों, अगर दुनिया में तुम्हें दाम पैदा करना है, दुनिया में नाम पैदा करना है, तो कछु चीजों से बहुत दूर रहो। 10 डग सांड, 20 डग कुत्ता, और 100 डग नार, 80 डग फुक्का। यानी पराई औरत से 100 कदम दूर। जब बहुत बुरी खतरा की जन्नत है, बहुत बुरी खतरा की जन्नत। पराई मेरे भगवत प्रेमियों, तुमने देखा होगा रात में जब मोटर चलते हैं ना, आगे रोशनी कैसी होती है? सफेद, और पीछे लाल। कार के पीछे भी लाल रोशनी है, और मोटरसाइकिल के पीछे भी लाल रोशनी है। इन लाल रोशनी जगह वाहन को रोको, क्यों? खतरा है। लाल का निशान खतरा का है।
और जब रेल आती है तो गार्ड कौन झंडी दिखाता है? हरी हरी झंडी दिखाए तो, लेन साहब है और लाल दिखा दे तो वही खतरा ही है, समझ लो। यानी लाल का निशान खतरा का है। तो औरत लाल, पाए लाल, होठ लाल, बिंदिया लाल, सिंदूर लाल, बदूत का होशियार खतरा। लेकिन एक्सीडेंट कर दे तो सेकंड हैंड घोपड़ी मरिया मर जात। उसी रात में बृहस्पति नाम का दानव यादव रहता था। बिटिया को नाम है शर्मिष्ठा। अभी तुम्हें नाम सुना? शुक्राचार्य लला शुक्राचार्य। इनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी। और इन बेटी की उम्र कितनी रहे लला? कितनी रहे? हमारी समन में राहुल उम्र कितनी रहे? बताओ कितनी रहे? हमारी समन में उम्र बे हुई है 11-12 साल की। अच्छा इतनी उम्र हुई है। सोई है तो उम्र है हमारे सामने 17-18 साल की बेटियों की। अच्छा वो इतनी गहरी सलाह रहे कौन जाए तो संग। इन बेटियों में बहुत गहरी सलाह रहे। एक दिन जेठ को महीना रहे, जेठ को जब जेठ को महीना रहे तो शर्मिष्ठा बोली, ओ जी देवयानी। कहा है जी? बहना आज तो बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही है। पर तो सोई रही बहना। तुम तो बना पागल हो बहना। क्या? पास बम्बा बहरो बहना, सवेरे नहाए गए तो ठंडो पानी रहे, मैं तो दांती बज गई। कहाँ? ये पास ही में, पास ही। चलो चलो बाई में नहाया। चलो बाई में डुबकैया मारे हैं। अब दोनों बिटियां चली और लैंगन की याद ना रही। जब लैंगन की याद ना रही तो शर्मिष्ठा बोली, ओ जी देवयानी। कहा है जी? दैया दैया हम तुम बात करती चली आई और दूसरे लहंगा लाई ना आयो। सही कह रहे। अब ये नाग पहनियो कहा? तुम तो जिज्जी बनाए पागल हो। जहाँ जेठ की तो भारी कौन बैठो, कपड़ा उतार पार रख लो, नहा लो, पहन लो, चंदे। चलो चलो। बेटी ने वही किया, अपने अपने कपड़ा उतार के रख दिए और निवस्त होकर नहाने लगी। ये तो ये नहा रही है और तब तक भोले बाबा नालिया पे बैठे डमरू बजा तुम्हें आए रहे। अब देवयानी बोली, ओ बहना शर्मिष्ठा। कहा है बहना? आगे देख कितना सावन है। हाँ बोले बाबा अरे बहना जे टरक तो भाई जा बहना ने जान ली कि बिटिया निवस्त नहा रही तो बहना जी श्राप दे दिए। बता जाए डुबकैया लगाया बना पागल होगा। और जब बैठी डमरू बजाने लगी तो सही कह रहे। डुबकी लगा मरिए हो जाता सही गई तो फिर क्या करे जी? तुम बताओ। ऐसा करो तो फिर बाहर निकल चलो। चलो एकदम से बिटियां बाहर निकली। हाय लहंगन की अदला बदली हुई है। शर्मिष्ठा को लहंगा देवयानी और देवयानी को लहंगा शर्मिष्ठा। भोले बाबा निकलिए। जब भोले बाबा निकलिए तो जब राजा की बिटिया आगे बढ़ी और कहने लगी, एरी देवयानी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरा लहंगा पहनने के लिए? मैं एक राजा की लड़की और तू एक भिखमंगा ब्राह्मण की लड़की और कुत्ता को प्यार दूं मुचाटे। आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी गाल में तार से टमाटर दिया। हाय बिटिया बहुत गर्म खून गिरा ब्राह्मण बाबू ने शर्मिष्ठा गाल में तार से टमाटर दिया। चिड़ैया सी भेड़ी आई। अब कोई जेठ की दोपहरी में ऐसो न रहे बेटी ने को बचा लिया। आगे बढ़कर शर्मिष्ठा देवयानी ने पंजा में पंजा फंसा लिया। तो जब राजा की लड़की अच्छा खाना खाने वाली पंजा को मरोती गई। पीछे था कुआ, कुआ में डार चली आई। पूरी रात हो गई। प्रयाग देश
के राजा यार शिकार करने को निकले। जब शिकार करने को निकले तो घोड़न के टापल की आवाज सुनाई पड़ी। अब देवयानी बोली, कौन है? घोड़न के टापल की आवाज, कौन है? मैं डरूं कुआ में, मुझे निकाल ले। सोई ने घोड़ा को रोक दिया। कहने लगी आवाज कहां से आ रही है? कुआ के पास में पहुंचे तो 17-18 साल की लड़की रोत रोत आंखें सूजी मिटिया। कहने अरे जब कुआ में कैसे कर बनी हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगी मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते होगे। मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है और दास को देवयानी कहते हैं। अच्छा, शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है? वो तो बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। और तुम कैसे गिर पड़ी? कहने लगी बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा मोए अंधे कुआं में ढकेल के चली गई। राजा यात अंदर गई और कलाई पकड़ी और कही जा, ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खेलने मत आना। अब देवयानी गाल से दुपट्टा लगा के बैठी है, बोली अब हम कहाँ जाए? अपने घर जाओ। अब देवयानी बोली पिया मैंने तुम्हें दिल से सोहर मान लिया है। मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुमने निकारो पकड़ कलाई है। मुझे पीठ मेरे सैया मत दी दो। मुझे दुल्हनियों बनाई है। एकदम से कहने लगे मैं एक जात का यादव और तुम ब्राह्मण की बिटिया, तुम्हारी शादी मेरे का साथ कैसे हो जाएगी? कहने लगी महाराज मुझे कच का श्राप लगा है। लोगों मेरे भैया एकदम से कलाई में झटका मारा, कलाई में झटका, घोड़ा पे बैठे कहने लगी है पिया बात छुड़ा के जा रहे हो निबल जान के मोए और दिल से बाहर निकल जाओ तो बहादुर समझो, तो हम बहादुर समझिए क्यों? ओ निरा मोई पिया खबर ले
चली। और जो देवयानी पहुंची अपने घर पहुंची और कहने लगी है, शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी रात में कहाँ रही? देवयानी ने खुले शब्दों में कह दिया कि पिताजी, तुम्हारे चेला की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआं में ढकेल के चली गई और मैं पूरी रात कुआं में पड़ी रही, मुझे भिखमंगा बताया। अच्छा, उसकी इतनी मलाल जो मेरी बेटी को अंधे कुआं में ढकेला और मुझे भिखमंगा बताया। अब मैं नहीं रहूंगा, अपनी बिटिया को लिया का नाम है अंश, और ये अंश बेटा माल्य अर्पण करके 51 मुद्राओं से मुझे सम्मान कर रहा है। परमात्मा सुख शांति दे। लोगों, शुक्राचार्य जी ने अपनी बिटिया को लिया, अपनी पत्नी को लिया, से निकल पड़ी। और ये जो बृहस्पतिवार को पतू लगो, एकदम से बृहस्पतिवार आओ और शुक्राचार्य जी के पीताम्बर को पकड़ो और झटक एकदम से बोलो, गुरुदेव। हाँ, आज बड़ी गुस्सा में नजर आ रहे हो, क्या बात है? बृहस्पतिवार बहुत बड़ी